पाकिस्तान को IMF की 1.2 अरब डॉलर की किस्त मौसूल। ज़राए के मुताबिक रकूम स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल कर दी। IMF ने 8 दिसंबर को पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर की मंजूरी दी थी। आदिल राजा झूठा निकला, लंदन हाईकोर्ट ने दी बड़ी सजा। लंदन हाईकोर्ट का ब्रिगेडियर राशिद नसीर के हक में फैसला, आदिल राजा को झूठा करार दे दिया। आदिल राजा को 50,000 पाउंड हर्जाना और भारी कानूनी अखराजात अदा करने का हुक्म, 2,60,000 पाउंड बतौर अबूरी अखराजात फौरी अदा करने का हुक्म। अदालती फैसले के मुताबिक जून 2022 के तमाम इल्जामात बेबुनियाद, बिला सबूत और झूठ पर मबनी थे। आदिल राजा को 28 दिन तक फैसले का खुलासा तमाम प्लेटफॉर्म्स पर नुमाया जगह पर लगाने का पाबंद होगा। झूठे दावे दोहराने से रोकने के लिए सख्त हिदायत जारी कर दी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की ललकार, दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं हिंदुस्तान का वतीरा है, हम दुश्मन को छुप के नहीं ललकार कर मारते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। मौरका हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली, उलमा कौम को मुत्तहिद रखें और कौम की नजर में वुसअत पैदा करें। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक है। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा तारीखी है। अल्लाह ने तमाम मुस्लिम ममालिक में से मुहाफिजीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। जिस कौम ने इल्म को छोड़ दिया वहाँ इंतशार और फसादुल अर्ज ने जगह ले ली। फील्ड मार्शल ने वाजे किया कि इज्जत और ताकत तकसीम से नहीं बल्कि मेहनत और इल्म से हासिल होती है। उलमा कराम से खिताब, वजीर आजम ने क्या फरमाया, जादू टोने से नहीं मुल्क मेहनत से तरक्की करेगा। दहशतगर्दी और माशी तरक्की की काविशें साथ नहीं चल सकती। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में उलमा कन्वेंशन से खिताब, कहा कौम में यकजहती की फजा कायम होने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अफवाज की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहर आलूद प्रोपेगेंडा किया जाए तो फौज का दिफा करना हुकूमत और उलमा कराम समेत सबकी जिम्मेदारी है। मुल्क में फिरका परस्ती का खात्मा जरूरी है। सलामती कौंसिल बनी अफगानिस्तान की मलामती कौंसिल। अफगानिस्तान दाइश, खुरासा, अलकायदा, कालादम, TTP, BLA, ETIM की महफूज पनागाह बन चुका है। ये दहशतगर्द ताउन, मुश्तरका तरबियत, असलहे की तिजारत का गढ़ है। वहाँ पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी की जाती है। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब, कहा कि रवां साल दहशतगर्द हमलों में 1200 पाकिस्तानी शहीद हुए। पाकिस्तान ने तालिबान हुकाम से राब्ता बरकरार रखा। दोहा और इस्तांबुल मुज़ाकरात में शामिल रहे। तालिबान की वादा खिलाफियों ने सिक्योरिटी का माहौल बिगाड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा को गैर कानूनी असलहे की तिजारत और मुंतकली रोकने की कोशिशें बढ़ाना होंगी। पाकिस्तान को तालिबान और दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ ठोस और नाकाबिले तस्दीक कार्रवाई करना होगी। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के लिए तमाम जरूरी इकदाम करेगा। गुर्बत, दहशतगर्दी, मुंशियात, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां अफगानिस्तान का ढांचा बन चुकी हैं। चलो अब तुर्कमानिस्तान चलते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज तुर्कमानिस्तान रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम अशकाबाद में होने वाले बैनुल अक़वामी फोरम अमन और एतमाद में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर इत्तलात अता तारा और आला हुकाम भी होंगे। वजीर आजम तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम फोरम में शिरकत करने वाले दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। किसको कहा सियासी दज्जाल? एक सियासी जमात सियासी दज्जाल का काम कर रही है। उसकी कोशिश है अवाम और अफवाज के दरमियान दरार पैदा करे। हम उनको कहना चाहते हैं कि अपने किरदार को ठीक करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना मेरा या मेरी पार्टी का मुतालबा नहीं। मैं किसी सियासी पार्टी पर पाबंदी के हक में भी नहीं हूँ। सियासी पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा में अपना रवैया बेहतर करना होगा। दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में खलल डाला तो मसाइल बनेंगे। सियासी जमात दहशतगर्दों की सहूलतकार बनी तो फिर गवर्नर राज लगाना मजबूरी बन जाएगा। बानी PTI कैसे बने बानी मुत्तहिदा?
पीटीआई को बार बार मुज़ाकरात का कहा, मगर सीनियर लीडरशिप ने जवाब दिया कि उन्हें बात करने की इजाज़त नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, बानिए पीटीआई भी बानिए मुत्तहिदा वाले अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। बानिए पीटीआई सियासत नहीं महाजराई कर रहे हैं। भारतीय मीडिया को इंटरव्यूज और गुफ्तगू से पीटीआई को नुकसान पहुंचा है। नवाज शरीफ ने हमेशा एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत की है। लोग एस्टेब्लिशमेंट से नफरत करते हैं लेकिन अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। तहरीक इंसाफ वाले इस बात में फ़र्क नहीं रखते, अफवाज के खिलाफ बात करते हैं। शर्जील भी पीटीआई पर बरसे। सब जानते हैं 2018 में धांधली करके पीटीआई को हुकूमत दी गई। पीटीआई ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो इनकी जमात भी बता सके। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि पीटीआई को साजिश के तहत हुकूमत में लाया गया। बानी पीटीआई के 3.5 साल सियाह तरीन दौर था। इस शख्स ने माशरे में गालम गलोच को फरोग दिया। बानी पीटीआई अपने दौर में सिर्फ कमर बाजवा की तारीफ करते थे। पीटीआई के दौर में कोई काबिल कदर मंसूबा भी नहीं लाया गया। पीटीआई कभी आम आदमी के लिए सड़कों पर नहीं निकली। बानी पीटीआई ने खुद कहा कि मुझे तो नंबर्स पूरे करके दिए जाते थे। पंजाब क्यों कंगाल, मुजम्मिल असलम का सवाल। पंजाब खुशहाल सूबा है तो 51 लाख गरीब खानदान क्यों है? मुशीर खजाना केपी मुजम्मिल असलम का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फंड्स की तकसीम पर रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाब पाकिस्तान का सबसे ज्यादा गरीब और मुस्तहिक अफराद का सूबा है। दूसरे नंबर पर सिंध की 26 लाख खवातीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे लेती हैं। केपी की 22 लाख और बलूचिस्तान की 4,85,000 खवातीन मुस्तफीद हो रही हैं। NFC के तहत पंजाब को 52% वसाइल भी दिए जाते हैं। इसके बावजूद इतनी गुर्बत सवालिया निशान है। बलूचिस्तान में होगी डॉलरों की बारिश। अमेरिका ने बलूचिस्तान में मुआशी तरक्की के लिए सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। अमेरिकी बैंक ने बलूचिस्तान में सरमायाकारी के लिए 1 अरब 25 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी। कायम मुकाम अमेरिकी सफीर नेटली बेकर ने कहा कि फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग मिनरल्स और क्रिटिकल माइनिंग ऑपरेशंस के फरोग में बुनियादी किरदार अदा करेगी। मजमूई तौर पर 13,000 मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे, जिनमें बलूचिस्तान में 7,500 जबकि अमेरिका में 6,000 नई नौकरियां शामिल हैं। तजावुज़ात नजर आने पर असिस्टेंट कमिश्नर को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। हर शहर के ब्यूटिफिकेशन प्लान की तफसीलात और तस्वीर का जायजा। ब्यूटिफिकेशन प्लान फेज की तकमील के लिए फरवरी से मई तक का हदफ मुकर्रर। पंजाब के 39 अजला में 132 ब्यूटिफिकेशन स्कीमें 16 अरब 90 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होंगी। मरकजी बाजारों में सड़क के दरमियान खूबसूरत ग्रीन बेल्ट बनाने का हुक्म। फुटपाथ पर रिवायती ग्रे टाइल्स की बजाय खूबसूरत कलर टाइल्स लगाने का हुक्म। खुले मैनहोल, टूटी सड़कें, गंदगी, कूड़े के ढेर, टूटी हुई ग्रीन बेल्ट और खराब पेंट पर कार्रवाई होगी। मुराद अली शाह ने कहा, हैप्पी यूनिसेफ डे। सैलाबज़दा इलाकों में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम किए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का यूनिसेफ के 79वीं यौम तासीस पर पैगाम। कहा, यूनिसेफ बच्चों के हुकूक, सेहत, तालीम और बेहतर मुस्तक़बिल के लिए कोशा है। यूनिसेफ डे हमें याद दिलाता है कि हर बच्चा दुनिया का कीमती तरीन सरमाया है। बच्चों की सेहत, तालीम, ग़िज़ाई किल्लत के खात्मे के लिए यूनिसेफ बड़ा पार्टनर है। इसराइल की कब्जागिरी बरकरार। मकबूजा मगरबी किनारे की 3 बस्तियों में 764 रिहायशी यूनिट तामीर करने की हतमी मंजूरी। फलस्तीनी अथॉरिटी की मजम्मत। इक़दाम खित्ते में अमन की कोशिशों के मुनाफी करार दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 153 पॉइंट्स का इजाफा। 213 कंपनियों के हिस्से में इजाफा हुआ। 168 कंपनियों के हिस्से में कमी। 179 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम रहे। कराची एयरपोर्ट छोटा गेट के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से राहगीर खातून जा बहक, लाश अस्पताल मुंतकिल।
हाफिजाबाद में खौफ की अलामत, बदनाम जमाना अदनान उर्फ दानी सीसीडी पुलिस के मुबैना मुकाबले में हलाक। मुल्जिम तवील अरसे से कत्ल, इक़दाम कत्ल और फायरिंग के मुताबिक संगीन मुकदमात में मतलूब था। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने भत्ता ना देने पर बाप और बेटे को भी बेरहमी से कत्ल किया था। सोशल मीडिया पर हवाई फायरिंग की वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई। पुलिस ने जौहर से मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम से फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद। कराची में ट्रैफिक हादसात, एक ही रोज में 3 अमवात। सुरजानी 4 के चौरंगी के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार फर्स्ट ईयर के तालिबे इल्म को रोन डाला। आबिद रईस 2 बहनों का इकलौता भाई और वालिदैन का सहारा था। शेरशाह पुल पर तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में 29 साला खातून नसरीन जा बहक। उनके शौहर शाहिद शदीद जख्मी हुए। वाक़े के बाद डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। औरंगी टाउन फकीर कॉलोनी में वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में 4 साला सुफियान मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि उसका मामूजाद भाई जख्मी हुआ। सुफियान 3 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था और चीज लेने घर से बाहर निकला था। मुख्तलिफ शहरों में ANF का मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 2 औरतों समेत 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। 1 करोड़ 58 लाख रुपए से जायद मालियत की मुनशियात बरामद। गढ़ी शाहू पुलिस की कार्रवाई, ऑनलाइन जुआ खेलने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान के कब्जे से 16,000 नकदी और मोबाइल फोन्स बरामद। और चौधरी असलम की बेवा बॉलीवुड को सबक सिखाएंगी। सिंध पुलिस के शहीद पुलिस अफसर चौधरी असलम की बेवा बॉलीवुड फिल्म धुरंधर पर बरहम। नौरीन असलम ने कानूनी चाराजोई का इंदिया दे दिया। फिल्म के ट्रेलर में नामुनासिब डायलॉग पर गुस्से का इजहार। कहा, अगर फिल्म में चौधरी असलम के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई तो भारतीय प्रोड्यूसर के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक रखती हूँ।